आज हम बात करेंगे एक खबर की कि एक प्रपोज़ल आया है कि 35% जीएसटी बढ़ाया जाए अल्कोहल पे और ए रेटेड बेवरेजेस पे। धीरे-धीरे ये बाकी चीज़ों पे भी लगना चालू हो जाएगा, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस और रेडीमेड कपड़ों पे। अभी खाली प्रपोज़ल है, कन्फर्म कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बट आप सोचिए कि प्रपोज़ल भी क्यों आया है? ऐसे देश में जहाँ आप फैसिलिटी के नाम पे कुछ भी नहीं देते हो। आपने ना अच्छी सड़कें दी हैं, ना ब्रिजेस दिए हैं, ना कोई और फैसिलिटी दी है। ब्रिजेस आपके गिर रहे हैं, ट्रेन पलट रही है। ट्रेन में आप जो है लोग आज भी टॉयलेट में सफ़र करते हैं। वहाँ पे जनता पे और टैक्स की मार डाली जा रही है, क्योंकि जनता जो है वो धर्म और जाति पे वोट डालती है। इस तरह से मिडिल क्लास जो है वो इन सब चक्करों में पड़ रही है। मिडिल क्लास की हालत ये हो चुकी है कि ये भी हो सकता है 5 साल में कि ये अपने घर की मेड भी अफोर्ड नहीं कर पाए। कुक जो है वो तो अफोर्ड कर ही नहीं पाएंगे, और जो झाड़ू पोछे के लिए है वो भी अल्टरनेट डेज आएगी। बच्चों के एजुकेशन की हालत क्या है वो तो आपको पता ही है। तो जब आप आंख बंद करके वोट डालोगे, जब आप किसी को भगवान बनाते हो कि मोदी जी ये हैं, मोदी जी वो हैं, मोदी जी तो हमारे भगवान हैं, मोदी जी तो विष्णु अवतार हैं, तो ये तो होना ही है। अब दिक्कत क्या है? आप ही को व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए थी ना, और अल्टरनेटिव आप ढूंढ नहीं सकते, ठेला आप लगाओगे नहीं। अब और कोई सोल्यूशन है भी नहीं। अमीर हो नहीं सकते, गरीबों की तरह आप रह नहीं सकते हो। आपको पढ़ाना है अपने बच्चे को महंगे स्कूलों में ही है, क्योंकि आपके लिए एजुकेशन मैटर करती है, और एजुकेशन किस लेवल की है सबको ही पता है। A+B का होल स्क्वायर कहीं यूज़ होता नहीं है। ये हाइपरबोला पैराबोला डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कहीं आता नहीं है। फिर भी इनको लगता है करण जौहर के लेवल के स्कूल में पढ़ाएंगे अपने बच्चों को तो अच्छी एजुकेशन मिलेगी। अब अच्छी एजुकेशन से जॉब तो लगती नहीं है। हाँ, सीए है, लॉयर है, डॉक्टर है, तो कोई फ़ायदा भी है, लेकिन इंजीनियरिंग एमबीए करके जो नौकरी लगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। आजकल तो आईआईटियंस भी प्लेस नहीं होते हैं। 38% आईआईटियंस इस साल प्लेस नहीं हुए हैं। जो प्लेस्ड हुए हैं उनको 10 लाख से ऊपर नौकरी पैकेज नहीं मिला है। तो आप समझिए गरीब आदमी जो है वो कैसे सरवाइव करता है और वो कैसे आगे आएगा। उसके एस्पिरेशन नहीं है। वो जो है महंगे मल्टीप्लेक्स में मूवी नहीं देखता है। वो जो है ये उसके एस्पिरेशन नहीं है कि उसके उसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। वो अपना इलाज करवाता है तो सरकारी अस्पताल में करवाता है, और वो कोई भी काम कर सकता है। वहीं मिडिल क्लास को वाइट कलर जॉब चाहिए, और वाइट कलर जॉब में अब आपके जैसे 50 लोग आ जाएंगे। एआई आपको रिप्लेस कर भी कर सकता है। और सरकारी नौकरी में लोग 21 साल से लिखना चालू करते हैं एग्ज़ाम, तो 35-36 साल तक लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ स्टार्ट कर दीजिए 2-3 साल तक, फिर धीरे-धीरे एक्सपीरियंस गेन करके आगे कोई ना कोई काम करते रहिए। लेकिन नहीं, तो अब सरकार को तो वैसे भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मिडिल क्लास एक चीयर लीडर बन चुकी है। सरकार कोई काम नहीं भी करती है तो भी ये मिडिल क्लास जो है हम तो इसको वोट डालेंगे। अरे आपसे कौन पूछ रहा है? कभी बिल बोर्ड में आपने देखा है कि गले में आईडी डाले हुए कोई व्यक्ति हो फॉर्मल कपड़ों में? नहीं, हमेशा गरीब और मजदूरों की बात होती है। रैलियों में भी कभी मिडिल क्लास की बात नहीं होती। महिला सशक्तिकरण के नाम पे भी गरीबों की बात होती है। युवाओं को आगे लेने की बात मांग जो बात होती है उसमें भी गरीबों की बात होती है। कोई ऐड देख लीजिए, बिलबोर्ड देख लीजिए, कोई चुनाव प्रचार देख लीजिए, उसमें कभी मध्यम वर्ग की बात नहीं होती है। यही सरकार ने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आज देखिए ये 35% जीएसटी लगाने वाले हैं। 2 महीने बाद फिर बजट आएगा, फिर नए नए टैक्सेस लगेंगे। चुनाव के समय इनको याद आ जाता है बटेंगे तो कटेंगे। चुनाव जैसे हो जाते हैं फिर इनको याद आता है कि लगाओ इनके जीएसटी, लगाओ टैक्सेस। मिडिल क्लास को कोई राहत नहीं मिलती है।
कोई लेबर लॉज नहीं आ सकते हैं। डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्क जो ऑस्ट्रेलिया में पास हुआ है वो यहाँ पास नहीं हो सकता है, क्योंकि मिडिल क्लास अंधी है, आंख बंद करके भरोसा करती है। अब तो मोदी जी ने भी मान लिया अपनी भुवनेश्वर की रैली में कि अपने फैमिली पे फोकस करो, अपने ऊपर फोकस करो, पर्सनल लाइफ पे फोकस करिए। नहीं तो पहले वो भी कहते थे 18 घंटे काम करो, काम कर कर के मर जाओ, लेकिन काम करो। अब ये नेता, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन ये काम बताते हैं, हम लोग काम करते हैं। इसमें बहुत बड़ा अंतर है। जितनी सुविधाएं एक नेता को मिलती हैं उतनी आम जनता को नहीं मिलती। उसको खुद खाना बनाना होता है, सामान लाना होता है, और भी 50 तरीके के काम होते हैं। ये एक नेता जिसकी कोई फैमिली नहीं है, उसको बच्चे नहीं पालने हैं, उसको पत्नी के लिए कुछ करना नहीं है, सिर्फ अकेले अपना फोटो खिंचवाना है, घूमना फिरना है सरकारी खर्चे पे, प्राइवेट जेट में। और काम बहुत बढ़िया हो रहा है तो ये ब्रिजेस क्यों गिर रहे हैं? क्यों सड़क पे गड्ढे हैं? क्यों ट्रैफिक है? लोग आज भी बस और ट्रेन में जानवरों की तरह धक्के खाते हैं। इतना ही बढ़िया काम आपने किया है तो भारत तो जो है तो अमेरिका की तरह गूगल बनाता, माइक्रोसॉफ्ट बनाता। ऐसा कुछ तो नहीं कर रहा है। हमारे पास आईओएस भी नहीं है, आईओएस का विकल्प भी नहीं है, एंड्रॉयड का विकल्प नहीं है। आत्मनिर्भर भारत में हर कोई जो अपने जिसके भी हाथ में फ़ोन है या तो कोरियन है, अमेरिकन है या चाइनीज़ है। अब तो यही न्यूज़ आने लग गई है कि कैम स्कैनर से ही सरकारी डॉक्यूमेंट भी स्कैन हुए थे। तो आप खुद भी चाइनीज़ ऐप यूज़ करने लग गए और दूसरों को बोलते हो ये करो वो करो। इनका खुद का मंत्री कहता है कि आम जनता जो है काउच पोटैटो की तरह हो जाएगी अगर अमेज़न पे ऑर्डर करते हैं तो। और अमेज़न गलत तरीके से बिज़नेस करता है। सरकार आपकी है, कोई कार्रवाई आपको करनी नहीं है, कानून आपको सही से बनाने नहीं है। आप चाहते हो बस हर चीज़ जनता पे डाल दी जाए। मिडिल क्लास भी इतनी अंधी हो चुकी है कि सोशल मीडिया पर लिखने से भी डरती है। ग्राउंड पे उतरना तो बहुत दूर की बात है। महंगाई के अगेंस्ट में कुछ लिख भी नहीं सकती है। और ये अच्छे लेबर लॉस के बारे में लिख नहीं सकती है। टॉक्सिक वर्क कल्चर के बारे में 2-4 पोस्ट देखती है, 2-4 बार बातें कर दी है, फिर भूल जाती है। बाकी जो टॉक्सिक वर्क कल्चर की हालत है इंडिया में वो तो आप देख ही रहे हैं। कोई कोलैप्स हो रहा है, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, किसी कोई आत्महत्या कर रहा है काम कर करके। किसी कंपनी में कोई उनका एम्प्लॉय मर गया है, 4 दिन तक एम्प्लॉय को भी पता ही नहीं है। इसलिए डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्क ज़रूरी है। जहाँ पर जनता जो है काम करेगी फ्राइडे को, लॉग ऑफ करेगी, और फिर फ्राइडे के बाद सीधे मंडे जब सुबह वो लॉग इन करेगी तभी मैनेजर उनको कांटेक्ट कर सकता है। सैटरडे संडे कॉल कर करके किसी को परेशान नहीं किया जा सकता। लेकिन ये इंडिया में हो नहीं सकता है। इंडिया में तो 70 घंटे काम करो, 84 घंटे काम करो। जो एम्प्लॉई शाम को 6 बजे निकल रहा है, दूसरा एम्प्लॉई चाटुकार आ ही जाएगा, सर मैं तो हूँ ना, सर मैं तो हूँ ना। रुके जा रहे हैं लोग। उनकी तो कोई लाइफ होती नहीं है, उनकी पर्सनल लाइफ के लगे हुए हैं, वो दूसरे के भी लगा देते हैं। अगर आपका मैनेजर आपको परेशान करता है, टॉक्सिक है, तो कभी जाके आप पूछिए उनके रिलेशनशिप कैसे चल रही है, पेट साफ होता है या नहीं। सारे के सारे कॉन्स्टिपेटेड लोग हैं या फिर उनकी रिलेशनशिप सही नहीं चल रही है तो वो दूसरे के साथ भी वैसे ही करते हैं, उस दूसरे की भी रिलेशनशिप बर्बाद करते हैं। बट इसके अगेंस्ट कोई कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि मोदी जी को घूमना फिरना भी तो है। विश्व गुरु बनेंगे, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। अभी तो मोहन भागवत भी कह रहे हैं 3 बच्चे पैदा करो। नहीं तो वो भी कह देते हैं कि सबको जो है आरएसएस बजरंग दल ज्वाइन कर लो, हमारे बच्चे जो हैं वो विदेश में पढ़ेंगे और आपके बच्चे जो है बजरंग दल में कार्यकर्ता बनते फिरे, हमारे लिए संघर्ष करता रहे, हम बस सत्ता का सुख भोगेंगे। अब तो वो भी कह रहे हैं कि 3 बच्चे पैदा करो। ऐसे टॉक्सिक वर्क कल्चर में टाइम कहाँ मिलता है? फैमिली ऑडियंस है लेकिन सेक्स करने के लिए टाइम कहाँ मिलता है? ये कहना पड़ता है। लोगों के पास बच्चे करने के लिए भी टाइम नहीं है, फैमिली के लिए टाइम नहीं है। मिडिल क्लास में लोग लेट शादियाँ कर रहे हैं क्योंकि उनको सेटल होना है, अच्छी लाइफ देनी है।
और मिडिल क्लास के भी एस्पिरेशंस हैं, उनको जो है कोई, वो गरीबी की तरह रह नहीं सकती। गरीब कोई भी काम कर सकता है, तो गरीब आदमी अपनी गरीबी से बाहर आएगा 10-15 साल में अपनी मेहनत से। अमीर आदमी अमीर रहेगा अपनी स्मार्टनेस से। मिडिल क्लास है वो सफ़र करेगी, धीरे 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 वो गरीबी रेखा के नीचे चले जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि मिडिल क्लास इज श्रिंकिंग, लेकिन बजट का कोई विरोध नहीं करता है। एक वो जनता रहती है जो 60+ है, जो सारी कॉन्स्टिपेटेड है, उनका खुद का रिलेशनशिप सही नहीं चला, इसलिए वो फिर भाजपा को सपोर्ट करती है। क्योंकि ना इनको बाहर खाने जाना है, खाना पचता ही नहीं है, बाहर घूम नहीं सकते, ये घर इनको खरीदना नहीं है, बच्चों की पढ़ाई पहले हो चुकी है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। पेंशन जीवन भर आएगी, तो 30 साल 60+ वाले अगर 90 साल तक जीते हैं तो वो भाजपा को ही सपोर्ट करते रहेंगे। फिर ये जो कम कम एज के लोग हैं, नए 21-22 साल के जो नए नए जॉब मार्केट में आए हैं, इनको कोई झंझट है नहीं, इनको घर खरीदना नहीं है, शादी इनको तुरंत करनी नहीं है, ये भी भाजपा को सपोर्ट करते हैं। बाकी फिर मिडिल क्लास जो है वो सोशल मीडिया के प्रभाव में है, उनके सामने एक भगवान क्रिएट कर दिया जाता है, उसी को वोट डालते रहते हैं। जहाँ भी ये हर जगह पे वही उसी को देखते हैं, तो अपनी खुद की कोई थॉट प्रोसेस है ही नहीं। वह इनके आइकन्स हैं क्रिकेटर, पॉलिटिशियन, एक्टर्स, बस उसको भगवान मानते हैं और उसी के बारे में लिखते रहते हैं। जितना स्टैंड ये दूसरे के लिए लेते हैं, अपना और अपने परिवार के लिए लेते हैं, तो इनका भला भी हो जाता है। लेकिन नहीं, हम तो दूसरे का ही लेख करेंगे, दूसरे के लिए स्टैंड लेंगे। जैसे इनको विराट कोहली आके खाना देने वाला है, शाहरुख खान आके खाना देने वाला है, मोदी जी आके खाना देंगे। ऐसे बंधुआ मजदूर बनना है आपको, तो कोई पार्टी ज्वाइन कर लो। लेकिन आपको पार्टी भी ज्वाइन नहीं करनी है, आईटी सेल में ज्वाइन भी कर लो तो ही फ़ायदा हो जाए, और 15 साल तक एग्ज़ाम लिखते रहोगे, इससे अच्छा तो 15 साल में विधायक ही बन जाओगे। लेकिन नहीं, सब कुछ सब सारे के सारे कार्यकर्ता बने हुए हैं। मिडिल क्लास जब सफ़र करना चालू करेगी 5-10 साल के बाद, जब सारे एफडी के रेट्स गिरेंगे, स्टॉक मार्केट तो वैसे भी गिर रहा है, तब हालत ख़राब होगी। अब लोग पूछेंगे सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि अमीर आप बन नहीं सकते, गरीबों के काम करना चालू कर दो, अल्टरनेटिव ढूंढना चालू कर दो, अनरिलेटेड काम करने के लिए तैयार रहिए। जैसे गरीब आदमी है वो सारे काम करता है, लोग कहते हैं लक है, लक नहीं है, एक वर्ड होता है लक, एक होता है सेरेंडिपिटी। गरीब आदमी चपरासी से लेकर आईएएस तक सारे एग्ज़ाम भर सकता है। मिडिल क्लास का ये है कि हमको यही करना है। गरीब आदमी ठेला भी लगा सकता है, गरीब आदमी जो है कारपेंटर बन सकता है, प्लम्बर बन सकता है। तो चीज़ों को एक्सप्लोर करिए, ब्लू ओशियन अपॉर्चुनिटी जो होती है उसको ढूंढिए। उस ब्लू ओशियन अपॉर्चुनिटी को जब आप ढूंढेंगे, तो आप उसमें जब कूदोगे या उसमें काम करोगे, तब आपको एक अल्टरनेटिव मिलेगा। सैटरडे संडे जो है पार्टी करने के बजाय ऐसे विकल्प ढूंढिए। कहीं भी जाइए तो सिर्फ ऐसे घूमने फिरने के पर्पज से मत जाइए, हर चीज़ का एक पेपर पेन लीजिए, उसको नोट करते जाइए कि बेस्ट होटल वहाँ पे कहाँ पे है, सबसे अच्छी जगह घूमने के लिए कहाँ पे है, सबसे बढ़िया खाना कहाँ मिलता है, सबसे बढ़िया कपड़े कहाँ मिलते हैं। ये सब को समझिए, धीरे 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 आपको धंधा बनाने आ जाएगा। लेकिन आपको समझना ही नहीं है, आपको अपना परेशान होना है, दूसरों को अंधभक्त बोलना है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपके लिए काम नहीं करेगी, और आप जॉब में आप सर्वाइव नहीं करने वाले हो, क्योंकि महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, टैक्सेस बढ़ेंगे। तो मिडिल क्लास धीरे धीरे कोलैप्स हो रही है। गरीब आदमी कोई भी काम कर सकता है, उसके बच्चे जो है सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, महंगे स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं। मिडिल क्लास का ऑब्सेशन है करण जौहर के लेवल के स्कूल में पढ़ाएंगे, तो इनका ऑब्सेशन है कि अच्छा स्कूल होगा तो अच्छी एजुकेशन मिलेगी, बेस्ट एजुकेशन जैसा इंडिया में कुछ नहीं होता है। लेकिन जिनको जो रेटोरिक रटवा दिया जाता है, ये वही चीज़ें बोलते हैं। हम जैसे सरकारी के पीछे पड़े हुए हैं, तो इनको लगता है सब कुछ सरकारी है, सरकारी तो सबको सरकारी नौकरी ही मिलेगी। 15 साल में आप सरकारी नौकरी की तैयारी करने के बजाय
15 साल में आप खुद नेता बनते हैं तो विधायक बन जाते हैं, और देश में विधायक ज़्यादा हैं, यूपीएससी की जो पोस्ट है वो कम है। लेकिन कौन समझाए? कोई अलग अपॉर्चुनिटी ढूँढना ही नहीं है मिडिल क्लास को। इसलिए सरकार भी बंधुआ मज़दूर बनी हुई है, सरकार भी इनका फ़ायदा उठा रही है, क्योंकि ये तो कुछ बोल ही नहीं सकते। अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ कर सकते हो तो सोशल मीडिया पे जाइए, लिखिए, इंस्टाग्राम पे लिखिए, फेसबुक पे लिखिए, ट्विटर पे लिखिए, बोलिए। जब तक आप बोलोगे नहीं तो सरकार भी कुछ नहीं करने वाली है। फिर आपको अपने अगले 5 साल में अपने बच्चों को बजट स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा, अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे। कुक तो आप लगा ही नहीं सकते हो, और मेड जो आएगी झाड़ू पोछा करने वाली, वो अल्टरनेट डेज आएगी या 2 दिन में 1 बार आएगी, 2-3 दिन में 1 बार। तो अमीर आदमी अपनी स्मार्टनेस से अमीर रहेगा, अलग-अलग जगह पे इन्वेस्ट करता रहेगा। गरीब आदमी अपनी मेहनत से ऊपर आएगा। फिर आप देखोगे कि जो गरीब लोग हैं, वो आपसे बेटर करने लग जाएँगे 4-5 साल में। प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मेड जो है वो एक एरिया में 4-5 घर ढूँढेगी और वहीं रहने लग जाएगी। जो मेड 1500 लेती थी, वो 3000 लेने लग जाएगी, जो 3000 लेती थी, वो 4.5 लेगी, जो 4.5 लेती थी, वो 6 लेने लग जाएगी, जो 6 वाली है, वो 8.5 लेगी। हो सकता है आप छोटे शहर से हो या कोई गाँव से हो तो ये स्टोरी प्ले आउट नहीं कर रही हो, लेकिन आगे वो भी करेगी। तो समय की बात है, मिडिल क्लास को समझना होगा कि अब पहले की स्टोरीज़ प्ले आउट नहीं करती हैं। पहले जैसे टाइम नहीं रहा कि एक नौकरी पकड़ लो, थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों की तरह मिडिल क्लास धीरे-धीरे ग्रो कर जाएगी। एक बार इकोनॉमी को रॉकेट लगा तो महँगाई बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और मिडिल क्लास सीधे गरीबी रेखा के नीचे आएगी। ये जो गरीब तबके वाले हैं, इनको ही फ़ायदा होगा, जैसे यूएस, कनाडा में ट्रक चलाने वाले को फ़ायदा होता है। मैकडॉनल्ड्स में जो काम करता है, वो भी पर आवर के हिसाब से $3-4 आराम से कमा लेता है। वैसे ही सेम हमारे साथ होना है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।